गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, हम आजकल पढ़ रहे हैं जी वायवीय संहिता का उत्तराखंड, जिसमें हम पहुंच गए हैं अध्याय 31 पर। और 31 में हम पढ़ रहे हैं जी अपने मनोरथों को पूरा करने के लिए जो हम स्तुतियाँ करते हैं, और बहुत ही प्रभावशाली स्तुति है ये। 189 स्तुतियाँ हैं। आप कल मैंने 50 तक इसको समापन कर दिया था, आज हम 51 से शुरू करेंगे। आप सब जरूर इसे पढ़ें और शिव जी से अपना प्रार्थना करें कि हमारे सारे मनोरथ पूरे करें। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले सब मिलके गुरु जी का आशीर्वाद ले लेते हैं मंत्र जाप बोलकर। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। 51 स्तुति से शुरू करते हैं जी। भव आदि 8 मूर्तियां, उनकी शक्तियां तथा शक्तियों सहित महादेव आदि 11 मूर्तियां जिनकी स्थिति तीसरे आवरण में है, शिव और पार्वती की आज्ञा शिरोधार्य करके मुझे अभीष्ट फल प्रदान करें। जो वृषभों के राजा, महाचित्त तेजस्वी, महान मेघ के समान शब्द करने वाले, मेरु, मर्दांचल, कैलाश और हिमालय शिखर की भांति ऊंचे एवं उज्जवल वर्ण वाले हैं, श्वेत बादलों के शिखर की भांति ऊंचे कुद से शोभित हैं, महानागराज यानी शेष के शरीर की भांति पूंछ जिनकी शोभा बढ़ाती है, जिनके मुख, सींग और पैर भी लाल हैं, नेत्र भी प्राय लाल ही हैं, जिनके सारे अंग मोटे और उन्नत हैं, जो अपनी मनोहर चाल से बड़ी शोभा पाते हैं, जिनमें उत्तम लक्षण विद्यमान हैं, जो चमचमाते हुए मणिमय आभूषणों से विभूषित हो, अत्यंत दीप्तिमान दिखाई देते हैं, जो भगवान शिव को प्रिय हैं और शिव में ही अनुरक्त रहते हैं। शिव और शिवा दोनों के ही जो ध्वज और वाहन है तथा उनके चरणों के स्पर्श से जिनका पृष्ठ भाग परम पवित्र हो गया है, जो गौवों के राजपुरुष हैं, वे श्रेष्ठ और चमकीला त्रिशूल धारण करने वाले नंदीकेश्वर वृषभ शिव और शिवा की आज्ञा शिरोधार्य करके मुझे अभीष्ट वस्तु प्रदान करें। अध्याय 57 स्तुति 57 की फिनिश हुआ संगत जी। अब हम 58 पढ़ेंगे। जो गिरिजानंदिनी पार्वती के लिए पुत्र के तुल्य प्रिय है, श्री विष्णु आदि देवताओं द्वारा नित्य पूजित एवं वंदित है, भगवान शंकर के अंतःपुर के द्वार पर परिजनों के साथ खड़े रहते हैं, सर्वेश्वर शिव के समान ही तेजस्वी हैं तथा समस्त असुरों को कुचल देने की शक्ति रखते हैं। शिव धर्म का पालन करने वाले संपूर्ण शिव भक्तों के अध्यक्ष पद पर जिनका अभिषेक हुआ है, जो भगवान शिव के प्रिय, शिव में ही अनुरक्त तथा तेजस्वी त्रिशूल नामक श्रेष्ठ आयु धारण करने वाले हैं, भगवान शिव के शरणागत भक्तों पर जिनका स्नेह है तथा शिव भक्तों का भी जिनमें अनुराग है, वे महातेजस्वी नंदीश्वर शिव और पार्वती की आज्ञा को शिरोधार्य करके मुझे मनोवांछित वस्तु प्रदान करें। दूसरे महादेव के समान महातेजस्वी, महाबाहु, महाकाल, महादेवी के शरणागत भक्तों की नित्य ही रक्षा करें। 63 पर पहुंच गए। स्तुति नंबर 63 संगत जी। वे भगवान शिव के प्रिय हैं, भगवान शिव में उनकी आसक्ति है तथा वे सदा ही शिव तथा पार्वती के पूजक हैं, इसलिए शिवा और शिव की आज्ञा का आदर करके मुझे मनोवांछित वस्तु प्रदान करें। ओम नमः शिवाय। जो संपूर्ण शास्त्रों के तात्विक अर्थ के ज्ञाता, भगवान विष्णु के द्वितीय स्वरूप, सबके शासक तथा मोहताय कद्रु के पुत्र हैं, मधु फल का गूदा और आसव जिनके प्रिय हैं, वे नागराज भगवान शिव, शेष शिव और पार्वती की आज्ञा को सामने रखते हुए मेरी इच्छा को पूर्ण करें। ओम नमः शिवाय। ब्रह्माणी, महेश्वरी, कुमारी, वैष्णवी, चाराही, महेंद्री तथा प्रचंड पराक्रमशाली चामुंडा देवी, वे स्वर्गलोक जननी 7 माताएं परमेश्वर शिव के आदेश से मुझे मेरी पार्थिव वस्तु प्रदान करें। ओम नमः शिवाय। जिनका मतवाले हाथी सा मुख है, जो गंगा, उमा और शिव के पुत्र हैं, आकाश जिनका शरीर है,
दिशाएं, भुजाएं तथा चंद्रमा, सूर्य और अग्नि जिनके 3 नेत्र हैं, एरावत आदि दिव्य दिग्गज जिनकी नित्य सेवा करते हैं, जिनके मस्तक से शिव ज्ञानमय मध्य की धारा बहती रहती है, जो देवताओं के विघ्न का निवारण करते और असुर आदि के कार्यों में विघ्न डालते रहते हैं। वे विघ्नराज गणेश शिव से भावित हो शिवा और शिव की आज्ञा शिरोधार्य करके मेरा मनोरथ प्रदान करें। अध्याय 69 की समाप्ति, स्तुति 69 की समाप्ति। संगत जी बड़े प्रेम से सब पढ़िए। संगत जी ये सारे मनोरथों को पूरा करने के लिए जो हमने सारा शिव पुराण का अध्ययन किया है, उन सब को पूरा करने के लिए ये स्तुतियाँ बहुत ही आवश्यक हैं। इसलिए पूरे प्रेम और पूरे मन से पढ़ें। जिनके 6 मुख हैं, भगवान शिव से जिनकी उत्पत्ति हुई है, जो शक्ति और वृज धारण करने वाले प्रभु हैं, अग्नि के पुत्र तथा अर्पणा यानी शिवा के बालक हैं, गंगा, गणाम्बा तथा कृतिकाओं के भी पुत्र हैं, विशाख, शाख और नैगमय, इन तीनों भाइयों से जो सदा घिरे रहते हैं, जो इंद्र विजयी, इंद्र के सेनापति तथा तारकासुर को परास्त करने वाले हैं, जिन्होंने अपनी शक्ति मेरु आदि पर्वतों को छेद डाला है, जिनके अंक आदि तपाए हुए स्वर्ण के समान है, नेत्र पर फूल कमल के समान सुंदर है, कुमार नाम से जिसकी प्रसिद्धि है, जो सुकुमारों के रूप में सबसे बड़े उदाहरण है, शिव के प्रिय, शिव में अनुरक्त तथा शिव चरणों के नित्य चरणा वाले करण वाले, स्कंद शिव और शिवा की आज्ञा शिरोधार्य करके मुझे मनोवांछित वस्तु प्रदान करें। स्तुति 74 फिनिश। सर्वश्रेष्ठ और वरदायिनी ज्येष्ठा देवी जो सदा भगवान शिव और पार्वती के पूजन में लगी रहती है, उन दोनों की आज्ञा मानकर मुझे मनोवांछित वस्तु प्रदान करें। 65 स्तुति फिनिश। अब हम पढ़ेंगे स्तुति नंबर 76। त्रैलोक्य वंदिता साक्षात उल्का यानी लुकाठी जैसी आकृति वाले गणाम्बिका, जो जगत की सृष्टि बढ़ाने के लिए ब्रह्मा जी के प्रार्थना करने पर शिव के शरीर में से पृथक हुई, शिवा के दोनों बोहों के बीच से निकली थी, जो दक्षायणी, सती, मैना तथा हिमवान कुमारी, उमा आदि के रूप में प्रसिद्ध है, कौशिकी, भद्रकाली, अर्पणा और पाटला की जननी है, नित्य शिवाचार में लगी रहती है, तत्पर रहती है एवं रुद्र वल्लभा रुद्राणी कहलाती है। वे शिव और शिवा की आज्ञा शिरोधार्य करके मुझे मनोवांछित वस्तु प्रदान करें। ओम नमः शिवाय। समस्त शिवगणों के स्वामी चंड जो भगवान शंकर के मुख से प्रकट हुए हैं, शिवा और शिव की आज्ञा का आदर करके मुझे अभीष्ट वस्तु प्रदान करें। ओम नमः शिवाय। भगवान शिव में आसक्त और शिव के प्रिय गणपाल श्रीमान पिंगल शिव और शिवा की आज्ञा से ही मेरी मनोकामना पूर्ण करें। ओम नमः शिवाय। शिव की आराधना में तत्पर रहने वाले भंगीश्वर नामक गणपाल अपने स्वामी की आज्ञा ले मुझे मनोवांछित वस्तु प्रदान करें। ओम नमः शिवाय। हिम, कुंद और चंद्रमा के समान उज्जवल भद्रकाली के प्रिय, सदा ही मातृगणों की रक्षा करने वाले दुरात्मा दक्ष और उसके यज्ञ का सिर काटने वाले उपेंद्र, इंद्र और धम यम आदि देवताओं के अंगों में घाव कर देने वाले शिव के अनुचर तथा शिव की आज्ञा के पालक महातेजस्वी श्रीमान वीरभद्र शिव और शिवा के आदेश से ही मुझे ऐसे मनचाही वस्तु दे। ओम नमः शिवाय। महेश्वर के मुख कमल से प्रकट हुई तथा शिव पार्वती के पूजन में आसक्त रहने वाली वे सरस्वती देवी मुझे मनोवांछित वस्तु प्रदान करें। ओम नमः शिवाय। भगवान विष्णु के वक्षस्थल में विराजमान लक्ष्मी देवी जो सदा शिव और शिवा के पूजन में लगी रहती हैं, उन शिव दंपति के आदेश से ही मेरी अभिलाषा पूर्ण करें। ओम नमः शिवाय। महादेवी पार्वती के पाद पद्यों की पूजा में परायण महामोटी, उन्हीं की आज्ञा से मेरी मनोवांछित वस्तु मुझे दे। ओम नमः शिवाय। पार्वती की सबसे श्रेष्ठ पुत्री सिंहवाहिनी कौशिकी, भगवान विष्णु की योग निद्रा महामाया, महिषमर्दनी महालक्ष्मी तथा मधु और फलों के गूदे तथा रस को प्रेम पूर्वक भोग लगाने वाले निशुम्भ संहारिणी महासरस्वती माता पार्वती की आज्ञा से मुझे मनोवांछित वस्तु प्रदान करें। रुद्रदेव के समान तेजस्वी रुद्रगण, प्रख्यात पराक्रमी प्रथम गण तथा महादेव जी के समान
तेजस्वी महाबली भूतगण जो नित्य मुक्त उपमा रहित निर्द्वंद उपद्रव्य शून्य शक्तियों और अनुचरों के साथ रहने वाले सर्वलोक वंदित समस्त लोकों की सृष्टि और संहार में समर्थ परस्पर एक दूसरे के अनुरक्त और भक्त आपस में अत्यंत स्नेह रखने वाले एक दूसरे को नमस्कार करने वाले शिव के नित्य प्रियतम शिव के ही चिन्हों से लक्षित सौम्य घोर उभय भावयुक्त दोनों के बीच में रहने वाले द्विरूप कुरूप स्वरूप और नाना रूपधारी वे शिव और शिवा की आज्ञा का सत्कार करते हुए मेरे मनोरथ सिद्ध करें। देवी की प्रिय सखियों का समुदाय जो देवी के ही लक्षणों से लक्षित है और भगवान शिव के तीसरे आवरण में रुद्र कन्याओं तथा अनेक शक्तियों सहित नित्य भक्ति भाव से पूजित हुआ है, वह शिव पार्वती की आज्ञा का सत्कार करके मुझे मंगल प्रदान करें। ओम नमः शिवाय। भगवान सूर्य महेश्वर की मूर्ति है, उनका सुंदर मंडल दीप्तिमान है। वे निर्गुण होते हुए भी कल्याणमय गुणों से युक्त है, केवल सद्गुण रूप है, निर्विकार, सबके आदि कारण और एकमात्र अद्वितीय है। वे सामान्य जगत उन्हीं की सृष्टि है, सृष्टि पालन और संहार के क्रम से उनके क्रम असाधारण है। इस तरह वे 3, 4 और 5 रूपों में विभक्त है। भगवान शिव के चौथे आवरण में अनुचरों सहित उनकी पूजा हुई है। वे शिव के प्रिय, शिव में ही आसक्त तथा शिव के चरणाविंदों की अर्चना में तत्पर है। ऐसे सूर्यदेव शिखा और शिवा और शिव की आज्ञा का सत्कार करते हुए मुझे मंगल प्रदान करें। 101 की समापन। संगत जी यहीं पर अपनी वाणी को विराम देते हैं और शिव शंकर भोलेनाथ अपने गुरु जी से यही प्रार्थना करते हैं बारंबार कि यह सारे मनोरथ हम सबके पूरे करें और अपनी भक्ति प्रदान करें। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना सो मच गुरु जी। थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग गुरु जी। थैंक यू सो मच। जय गुरु जी।